कॉन्फ्लिक्ट में, और एक इनके सीईओ भी थे कर्नल बाबू साहब, उनकी भी डेथ हुई है। और चाइनीज साइड से हमें कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो उन्होंने खामोशी छाई हुई है वहाँ पे, और कोई एग्जैक्ट फिगर्स ना दिए, लेकिन जो हमें फिगर्स इंडिया से मिल रहे हैं वो तकरीबन 43 के करीब या इस तरह कुछ है। तो व्यूअर्स, जनरल गुरमीत सिंह साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि इस सारे इशू पे बात की जाए। आपको पता है कि जनरल गुरमीत सिंह साहब जो हैं वो इंडिया के फॉर्मर डिप्टी आर्मी चीफ रहे हैं, फॉर्मर डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन रहे हैं, और डिफेंस मैटर्स में बहुत ज़्यादा जो है इन डेप्थ से चीज़ों को देखते हैं, कॉलम भी लिखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं इनका कॉलम भी पढ़ रहा था, ये जो डेवलपिंग सिचुएशन है उस हवाले से। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सर। सर, आपको पता है कि हालात बड़े टेंशन हुई इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, और ये मसला अप्रैल से शुरू हो रहा था, जब इंडियन पर्सपेक्टिव ये है कि चाइनीज ने इंकर्जन शुरू कर दी। तो जनरल साहब, पहला जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ वो, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके एक फॉर्मर जनरल हैं, जनरल एच.एस. पनग, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी एच.एस. पनग, उन्होंने आर्टिकल लिखा है द प्रिंट में, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको पढ़ा है और आज सुबह ही छपा है वो। उन्होंने कहा ये है कि, और बड़ी ऑफेंसिव स्टेटमेंट मुझे नजर आ रही है, उन्होंने कहा मोदी गवर्नमेंट एंड मिलिट्री लीडर्स हैव सोल्जर्स ब्लड ऑन हैंड्स। सो सर, पहले बजाय इसके कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं, एक फॉर्मर 3 स्टार जनरल का ये स्टेटमेंट कि मोदी सरकार और फौजी अफसरान जो हैं उनके हाथ पे जवानों का खून है। You as a retired 3 star general, what are your comments on this, sir? सबसे पहले तो मैं आपकी दाद देता हूं कि आपने पहला ही क्वेश्चन पूछा है, और वो भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है जैसे कि तैयारी के साथ में, कि वो भी जो दूसरे ऑफिसर ने लिखा है। मैं आपको एक जिंदगी का सिद्धांत बताना चाहता हूँ, एक प्रिंसिपल बताना चाहता हूँ। वो ये है कि एक फौजी ऑफिसर किसी भी पॉलिटिशियन के कमेंट के ऊपर में कमेंट नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई दूसरा ऑफिसर लिखे उसके ऊपर भी कमेंट नहीं करता है। लेकिन हाँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो सोच है उसके बारे में जरूर बोलूंगा। देखिए, पहले आपने जो पहला ही शब्द आपने इस्तेमाल किया था, वो आपने कहा था कि टेंशन है इंडिया चाइना एलएसी ईस्ट लद्दाख के अंदर में। वो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि तनाव है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कमर चीमा जी कि ये जो 15 जून को हुआ है, जिसके बारे में आपने जिक्र किया अभी, वो एक बहुत बड़ा धोखा, एक जैसे हम भारत की भाषा में बोलते हैं लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है, एक गद्दारी की है चाइना ने। और जो ट्रस्ट था ना, जिसको TRUST कहते हैं, वो एकदम टूट गया है। और जो बांध, जब when the limit is crossed and when threshold is crossed, फिर एक बांध टूट जाता है। अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि पहले जो थोड़ा धैर्य से बोलते थे जब टॉपिक चाइना का होता था, वो धैर्य का बांध टूट चुका है। सबसे पहले तो मैं जितना भी लिखा है, जैसे आपने रेफर किया है, मैं उस व्यक्तित्व से, उस बात से, उस धारणा से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं कारण बताता हूं आपको क्यों सहमत नहीं। देखिए, आप भी बहुत राष्ट्रवादी हैं, आप भी अपने देश के बारे में सोचते हैं, हर वक्त आपके दिमाग में रहता है कि किस प्रकार आपके देश की बात की जाए। तो उसी प्रकार भारत में भी राष्ट्र की, जो मौजूदा सरकार है उसकी, और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और जो सेना है, इसके बरखिलाफ बिल्कुल नहीं बोला जाता है जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो और जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। तो इसके बारे में ऐसा लिखना और ऐसे सवाल उठाना प्रिंसिपली, सिद्धांत के रूप में ठीक नहीं है। अभी मैं बात बताता हूं आपको 15 जून की। देखिए, ये जो चाइना की PLA ने हरकत की है, ये तो प्रोफेशनल सोल्जर नहीं करते हैं।
प्रोफेशनल सोल्जर, एक सोल्जर क्या होता है? सोल्जर होता है एक इंसान जिसने राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए कसमबंद होता है, वो लेता है, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ में एक हथियार दिया जाता है। तो कभी भी सैनिक विदाउट वेपन, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कि ऐसी क्या हालत है कि वो भी सरहद के ऊपर में, कि कोई फौजी सोल्जर हो और उसके पास हथियार ना हो। और मेरे को तो सुनकर बहुत ही अचंभा सा लगता है कि स्कफल हुआ, मैली हुआ, उसके अंदर में डंडों के ऊपर में कील और इस प्रकार की चीजें इस्तेमाल हुई। और सिर्फ अभी तक 2 स्टेटमेंट आई है भारत की तरफ से ऑफिशियल। एक तो मिलिट्री की तरफ से कि एक 20 जवान मार्टिर हुए हैं, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं। देखिए, मैंने तो पूरा जिंदगी फौज में बिताई है। जो कमांडिंग ऑफिसर होता है बहुत बड़ा ओहदा होता है। वो 1000, और स्पेशली इन्फेंट्री के अंदर जो 1000 जवान होते हैं, उनका मुखिया और उनका फादर होता है, और अपने कमांडिंग ऑफिसर के लिए पूरे के पूरे जवान कुछ भी कर देंगे। इसमें अभी देखने वाली बात यह है कि ये जो पीएलए ने हरकत की है, क्या ये सोल्जर का काम है? जहां जो पीएलए की प्रथा रही है, पीएलए की अचीवमेंट्स क्या है देख लेते हैं एक बार। उनकी प्रथा है कि तिएननमेन स्क्वायर में प्रोटेस्टर के अगेंस्ट में किस प्रकार टैंक लेके चढ़ जाओ। उनकी अचीवमेंट है तिब्बत में प्रोटेस्टर के अगेंस्ट कैसे चढ़ जाओ। उनकी प्रथा रही है सिंजियांग के अंदर में, वहां पर उइगर जो है उनके ऊपर में कैसे उनको कैसे मारो। उनकी एज ए सोल्जर कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो है नहीं। लास्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस 1979 में वियतनाम से लड़ाई लड़ी थी, जो हार गए थे। और उसके बाद में मैं आपको एक बड़ा मजेदार चीज सी बताता हूँ। बात है जुलाई 2015 की, जो चाइना का यूएन पीस कीपिंग मिशन के ट्रूप्स थे साउथ सुडान जूबा के अंदर में, वहां पर चीन की सेना की एक टुकड़ी थी। तो एक दिन जुलाई के महीने में 2015 में रेबल्स ने अटैक कर दिया। एड वर्कर्स की प्रोटेक्शन कर रहे थे चाइनीज वाले। अटैक के बाद में ये सब वहां से भाग गए, हथियार छोड़ के भाग गए, और 4 दिन तक वहां फायरिंग चलती रही। 2 चाइनीज के सोल्जर मर गए। उसके बाद में जो इंडियन बटालियन थी 7 कमांड रेजिमेंट, वो वहां गई और उन्होंने चाइना वालों को बचाया। ये बचाने का और ये ट्रस्ट का। और देखिए 1975 was the last time जब एक तुलंगला जगह है वेस्ट कामेंग में, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर हमारे पेट्रोल को अम्बुश किया था चाइनीज के, और 4 असम राइफल के जवान मार्टिर हुए थे। 45 इयर्स के बाद में ये एलएसी के ऊपर में हमारे ट्रूप्स की शहीदी हुई है। और मेरे को तो इसका कोई वो नहीं है रेफरेंस की पीएलए के कितने मरे हैं, क्योंकि 1967 में नथुला ने चाइना के जो झड़प हुई थी, चाइना और भारत की, नथुला और डोला के अंदर में, उसमें ऑफिशियली चाइना ने बोला था 68 मरे हैं, बट एक्चुअली मरे 400 थे। अभी अगर आप देखें तो अमेरिका के न्यूज़पेपर ने बोला है 35, ब्रिटिश के एक्सप्रेस ने बोला है 30, मीडिया बोल रहा है 43। शुरू के अंदर में एक वांग वेनवेन है, जिन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर में जो ग्लोबल टाइम्स किया, उन्होंने लिखा कि 5 PLA किल्ड एंड 11 इंजर्ड। और चाइना की तो ये आदत है झूठ बोलने की। चाइना का तो जो सबसे बड़ा प्रोग्रेस किया है वो तो साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा, मीडिया वॉर में किया है। तो उनकी कोई बात का यकीन नहीं करता है। और आप भी तो शामिल हैं पूरे विश्व के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में। जब से कोरोना शुरू हुआ है दिसंबर 2019 में, तब से चाइना ने झूठ ही बोला है। चाहे वो नंबर हो, चाहे वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ कोविड है, उनकी तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। और बहुत हैरानगी होती है कि कोई देश उनके अगर जवान मरे हैं तो वो ओन अप नहीं करें। कमर जी, आप बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं आपने। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो मुखिया है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने क्या बोला वो आप थोड़ा नोट कर लेना। तो उन्होंने कहा है कि भारतीय जवानों की बलिदान
व्यर्थ नहीं जाएगा। दैट मीन्स देयर बीइंग सैक्रिफाइस विल नॉट गो इन वेन। सेकेंडली, उन्होंने कहा कि ये जो चाइना ने पीएलए ने उकसाया है इसका जवाब दिया जाएगा और हम जवाब देने के लिए सक्षम हैं। वी विल रिस्पॉन्ड एंड इट विल बी डन आउट ऑफ आवर कैपेबिलिटी। और तीसरा, उन्होंने ये बात की है कि जो जवान जिन्होंने वीरगति प्राप्त की वो मारते मारते, और मैं तो एक और मारते उसमें ऐड करूंगा, क्योंकि उन्होंने उस धोखे को जवाब देने के लिए चाइना के जवानों को, उनके ऑफिसर को मारते मारते मरे हैं। यह है स्थिति। कल चीन, आपका एक टीवी में नाम नहीं लूंगा, आप भी उस टीवी पे जाते हैं, मैं भी उस टीवी पे जाता हूं, वहां पे एंकर साहब कह रहे थे कि चीन का बॉयकॉट करो। आपने भी लिखा, बैन एंड बॉयकॉट, ये मैंने लिखा हुआ है आपके अल्फाज। और उसी वक्त जब वो बात कर रहे थे बॉयकॉट करो, उसी टेलीविजन के एक कॉर्नर पे एक चीनी मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट चल रही थी। उसी वक्त, सुनिएगा, उसी वक्त चल रही थी। वो पैसा भी कमा रहे थे और बैन एंड बॉयकॉट भी कह रहे थे। हमारे कुछ भारतीय, जारी बात है, गुस्सा होता है, टीवी तोड़ रहे थे, ऊपर से टीवी फेंका, नीचे सारी लोगों ने देखा, डंडे सोटे मार रहे थे, गुस्सा निकाल रहे थे। वो जारी बात है, किसी को नुकसान नहीं हुआ, आपको अपने नुकसान हुआ। जल साहब, जो मेरी खबर है और मैं आपको इनसाइड बता रहा हूं और इंडिया से बता रहा हूं, इंडियन बिजनेस कम्युनिटी ने मना किया मोदी साहब को, राजनाथ सिंह साहब को और फॉरेन मिनिस्टर को कि वो किसी किस्म का कोई इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट न दें, ऐसी बात ना करें जिससे उनका पैसा जो चीन में लगा हुआ है वो डूब जाए। ये मैं आपको बड़ी केयरफुली बता रहा हूं। और जो मोदी साहब और राजनाथ सिंह साहब और इंडिया के अंदर जो इतनी खामोशी है, उस खामोशी की वजह आपकी जो बायलैटरल ट्रेड, जो रॉ मटेरियल आपको वहां से आता है और जो इंडियन बिजनेसमैनों का पैसा लगा हुआ है, स्टॉक मार्केटें नीचे गिर जानी थी। कोविड ने पहले ही हालात खराब कर दिए हुए थे। तकरीबन 84% इंडियन जो हैं उनकी जो इनकम में फर्क आया है 84%, और ये फिगर स्टैटिस्टिक्स मौजूद है। तो जल साहब, आपके बिजनेसमैनों ने फोर्स किया है मोदी साहब को और बीजेपी को कि खामोश रहे और ना बोलना और कोई बात ना देना, क्योंकि उससे अगर करते तो स्टॉक एक्सचेंजें नीचे गिर जाती, पैसा डूब जाता, मामलात मजीद खराब हो जाते। लिहाजा पिछले 2 महीनों से बीजेपी की सरकार ने कुर्बानी दे दी अपनी सॉवरेनिटी की और इज्जत की इन बिजनेसमैनों की खातिर। क्या कहें? कमर साहब, आपके सवाल सचमुच में बहुत अच्छे होते हैं। आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, एक शब्द था खौफ और दूसरा था मैं खबर बताता हूं आपको अंदर की। और मैं आपको अभी बात करता हूं अपने अंदर से, ताकि जो आपकी अंदर की खबर है और ये जो शब्द इस्तेमाल किया खौफ, इसका मैं आपको उत्तर दे सकूं। पहली बात तो चाइना से कोई खौफ नहीं खाता है, ये आप लिख लो, प्लीज लिख लेना। आपके सामने में मेरा आर्टिकल होगा आपके पास में, ये हिंदी में भी, पंजाबी में भी और उर्दू में भी लिखा है। और उसका जो शीर्षक है वो ये है कि चाइना और पीएलए झूठ के ढेर पर बैठा हुआ है। ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है और मैंने 12 पॉइंट्स लिखे हैं कि किन किन झूठ के ऊपर में बैठा हुआ है और जो चाइना की वल्नरेबिलिटीज है बहुत ज्यादा हैं। ये जो खौफ वाली बात कर रहे हैं ना, ये दुनिया पहले सोचती थी कि चाइना कितना अच्छा कर रहा है इकोनॉमी में, चाइना ने कितनी तरक्की की है इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाइना ये है वो है, क्योंकि चाइना ने एक मीडिया वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर चलाया हुआ था। लेकिन वो जब से कोविड और कोरोना शुरू हुआ है, वो पहाड़ ढह गया है। और मैं तो आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूं, एज ए सोल्जर, मैं किस बलबूते के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, ये नोट कर लेना। मैं 7 बार चाइना गया हूं, नीटी डेलीगेशन लीड किया है, बीजिंग, शंघाई और उरुमची में।
मैंने ताइवान के ताइपाई के अंदर में पीएलए और पीआरसी के ऊपर में कोर्स किया है, और जो चाइना टॉपिक है इसके ऊपर में 28 साल के अलावा 8 साल इंडिया चाइना बाउंड्री पर सर्व किया है। तो जो मैं बात कर रहा हूं उसका बहुत महत्व है, और मैं ये अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस में बोल सकता हूं कि पीएलए बिल्कुल अनप्रोफेशनल, उसका कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी अगर कोई अकम्प्लिशमेंट है तो उसने किस प्रकार अपने ही लोगों पर अत्याचार किया है, यही है और कुछ नहीं है। और जो चाइना का जो झूठ का घड़ा है ना, वो भर गया है। अभी आपने बात की थी इकोनॉमी के बारे में, आपने बोला मैं इनसाइड खबर दे रहा हूं, और आपने ये जो बाइकॉट और बैन का बात कर रहे हैं, और आप, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट। आपने टीवी चैनल के एक सबसे छोटे कॉर्नर में राइट साइड के नीचे वाले इलाके में आपने वीवो का एड देख लिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 52 इस प्रकार के वीवो और उसके भाई लोग हैं, अभी ऑर्डर दे दिया गया है और ये इंश्योर किया जाएगा कि सब विल टेक इट आउट। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, एक दिल्ली मेरठ का कोई आरआर प्रोजेक्ट है, एक कोई प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट का। जितने जितने प्रोजेक्ट हैं जो चाइना के साथ, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, सबको खंगाला जा रहा है, एंड ऑल विल बी टर्मिनेटेड। ये शक नहीं होना चाहिए। और मैं एक, आप पॉइंट नोट कर लेना प्लीज, ताकि बाद में आप उसको भूल ना जाएं कि 1.23 बिलियन जो लोग हैं, वो 1.23 बिलियन लोग हैं भारतीय, वो है कंज्यूमर। और आपको पता होगा कि जब भारत ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में नॉन वायलेंस किया था, तो नमक की बात चली थी, फॉरेन आइटम्स की बात चली थी। ये भारत ने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, ये पॉइंट हिस्ट्री के अंदर में। ये जो अभी आंदोलन चलेगा ना, ये जो बाइकॉट और बैन चलेगा, और जो आप पूछ रहे थे आपका रिएक्शन क्या है, जो बैंग होगा, आप तीनों वर्ड इस्तेमाल लिख लेना कि जितने भारतीय हैं वो सच्चे राष्ट्र प्रेमी हैं। समाज इन पॉइंट के ऊपर में, और जो आपने जिन लोगों की भी रेफरेंस दी है, इसने ये बोला है उसने वो बोला है, उनका कितना अंश होगा वो मैं आपको बता सकता हूं कि वो 100 से भी ज्यादा नहीं होंगे 1.23 बिलियन के अंदर। और कमर साहब, मेरे एक एंगेजमेंट है, बहुत समय नहीं है, आपके साथ बात करके बड़ा मजा आता है। लास्ट टाइम तो बात करते करते 1 hour 57 minutes हो गया था, पता ही नहीं लगा। तो मेरी एक एंगेजमेंट है, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आखिरी सवाल करता हूँ आपसे, आखिरी छोटा सा सवाल। या जी, बहुत मेहरबानी जल साहब, आपने टाइम दिया और हमने कहा भी था इतनी बात करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि मैं अल जजीरा देख रहा था, उसने कहा कि साउथ एशिया में एक नया फ्लैश पॉइंट इमर्ज कर रहा है। सो आप समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में ये मामलात खराब हो सकते हैं, और आपने कहा हम तैयार हैं इकोनॉमी के मामलात में भी। तो आप जल साहब देखिएगा, एक नया फ्लैश पॉइंट है, आप तैयार हैं एक नया दुश्मन